गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सारे बच्चे जल्दी से क्लास आ जाओ। अभी आप लोग का आज कंटेंट अभी स्टार्ट होने वाला है। चैप्टर के सारे टॉपिक्स खत्म हो चुके हैं ऑलमोस्ट, है ना। यहाँ से हम न्यूमेरिकल सेक्शन आज लगाएंगे इस चैप्टर से जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक है बच्चे, बोर्ड क्लियर दिख रहा है? यहाँ से मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? आप लोग मुझे बता दो कमेंट करके फटाफट से। आज हम लोग जो क्लास में कवर करने वाले न्यूमेरिकल इस चैप्टर से जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं जो जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको कवर करने वाले। जल्दी से जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोज हु आर न्यू टू द चैनल प्लीज सब्सक्राइब बच्चे। फिर हम लोग जल्दी से अभी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत जल्दी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं बच्चे। जल्दी से फटाफट से। बोर्ड क्लियर है बच्चे? धीरज गुड मॉर्निंग, आस्था गुड मॉर्निंग, दिव्यांशी गुड मॉर्निंग बच्चे, गुड मॉर्निंग। अंशुल, इट्स विनय ओबराय, इट्स अ न्यू स्टूडेंट टुडे। फ्रॉम विच स्कूल यू आर बेटा विनय? बस ठीक है एकदम ठीक है बच्चे, ठीक है, बढ़िया है। गुड मॉर्निंग अमन, सारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। जल्दी से आ जाओ सारे बच्चे, अभी आप लोग का न्यूमेरिकल सेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है बच्चे, बोर्ड का मुझे बता दो, वॉइस का मुझे बता दो। गुड मॉर्निंग बच्चे, गुड मॉर्निंग, सारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। बोर्ड और वॉइस दोनों का बता दो, इज इट क्लियर? जल्दी से बता दो सारे बच्चे। सारे बच्चे जल्दी से बताएंगे फटाफट से। अभी तुम लोग का न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे। बस थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम था, वो सॉल्व कर रहा था। हाँ चलो भाई, ठीक है बच्चे, चलो विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम हम लोग आ जाते हैं अपने न्यूमेरिकल सेक्शन इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से आज हम कुछ कॉम्बिनेशन से रिलेटेड कुछ और न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे बच्चे। ठीक है, कुछ कॉम्बिनेशन से रिलेटेड। देखो एक क्वेश्चन आता है बच्चे आप लोगों का एग्जाम में। किस टाइप का क्वेश्चन होता है? क्वेश्चन इस टाइप का रहेगा, सीरीज में आपके रजिस्टर्स कनेक्टेड होंगे। ठीक है बच्चे, गुड मॉर्निंग रजनीश। आज बहुत सारे एक दो बच्चे कुछ नए दिख रहे हैं मुझे, जो बच्चे नए हैं क्लास में बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बच्चे जो भी बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं। बाकी और बच्चे तो मेरे ग्रुप पे ऐड हैं, मेरा ग्रुप है तो उनके पास में नोटिफिकेशन पहुंच जाता है व्हाट्सएप के थ्रू। ठीक है बच्चे, चलो न्यूमेरिकल एक आपका बोर्ड एग्जाम में कैसा था? अब ये तो आप नॉर्मली पढ़ के आ रहे हो कि सीरीज कॉम्बिनेशन में सीधा ऐड कर दिया, लेकिन अब देखो कुछ एक नया ट्विस्ट यहां मिलने वाला है। 2 ओम का रजिस्टर ये लगा हुआ है, 3 ओम का रजिस्टर ये लगा हुआ है, 5 ओम का रजिस्टर ये लगा हुआ है, 10 या एक काम करते हैं यहां पर 18 वोल्ट की बैटरी लगी हुई बच्चे, 18 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? आपसे क्वेश्चन पूछेगा करंट थ्रू 3 ओम रजिस्टर। ठीक, एक क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाता है। एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर। हम ईच बता दे रहे तो उसमें सारे कवर हो जाएंगे। आप कैसे कैलकुलेट करोगे बता देते हैं। ईच रजिस्टर मींस करंट थ्रू 3 ओम रजिस्टर आपको बताना है बच्चे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। जो बच्चे अपने पेरेंट्स की आईडी से चलाते हैं, मैं अननेसेसरी उनका नाम ले देता हूं, है ना, तो वो अपने नाम को मेंशन कर दिया करें कि सर माय नेम इज दिस। ठीक है, चलो, है ना। अब 2 ओम 3 ओम 5 ओम और 18 वोल्ट की बैटरी है, करंट आई फ्लो हो रहा है। आप लोगों को देखो पहला क्वेश्चन पहली बार आपसे पूछी गई है कि करंट थ्रू 3 ओम रजिस्टर, 3 ओम रजिस्टर से बच्चे करंट कितना होगा? गुड मॉर्निंग। 3 ओम से करंट, इस वाले रजिस्टर से हमको करंट कैलकुलेट करना है। अब आप कैसे पहचानोगे? पहले तो देखो बच्चे यहां पर ये कैसा कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन किस टाइप का है? आपको दिख रहा है सीरीज कॉम्बिनेशन है। ठीक,
तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या नहीं डिवाइड होता, हमको मालूम है करंट का जब तक सिंगल पाथ रहेगा, हमने करंट को लर्न करने का तरीका होता है कि करंट जब सीधा चल रहा है, स्ट्रेट लाइन में करंट जा रहा है, तो इसका मतलब ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। और करंट डिवाइड हो जाए तो पैरेलल, तो ये कॉम्बिनेशन क्या था, सीरीज है ना। और इसमें क्या हो रहा है, करंट डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसका मीन्स क्या है, इसका मीन्स ये है कि 2 ओम से जितना करंट फ्लो होगा उतना ही 3 ओम से जाएगा, उतना ही 5 ओम से जाएगा। मीन्स करंट थ्रू ईच रजिस्टर विल बी सेम। तो पहले हम निकालना है इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके लिए पहले आपको क्या आएगा, यस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, इसको R1 बोल दें, R1 R2 प्लस R3 फर्स्ट सेकंड थर्ड रेजिस्टर है। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 प्लस 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 10 ओम। टोटल रेजिस्टेंस बच्चे इसका 10 ओम आ गया। अर्पित ओके अर्पित ठीक है 10 ओम इसका टोटल रेजिस्टेंस आ गया। हमको निकालना था करंट थ्रू 3 ओम। करंट थ्रू 2 ओम 3 ओम 5 ओम सब में इक्वल रहेगा, क्योंकि हमको अभी बात पता चल चुकी है कि इस करंट सब में सेम पहुंचता है। तो क्या बचेगा, सेम पहुंचेगा। तो करंट तो चाहे 2 ओम से हो, चाहे 3 ओम से हो, चाहे 5 ओम से, सबसे एक ही करंट आपका फ्लो होते हुए जाएगा। तो हम करंट निकाल लेते हैं। I इज इक्वल टू बच्चे क्या होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V अपॉन R, या V इज इक्वल टू IR, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R। V कितना है 18 वोल्ट और R कितना है 10, कितना आया बेटा 1.8 एम्पियर। इसमें करंट देखो यहां से 1.8 एम्पियर का करंट बच्चे मिल गया। कॉम्बिनेशन सीरीज है तो यहां से भी 1.8 होगा, यहां से भी 1.8 एम्पियर होगा और यहां भी 1.8 एम्पियर रिलीज होगा। तो यहां से ये बात क्लियर हुई। अब आपको समझ में आया कि जब आपसे क्वेश्चन पूछे, अब सीधा सीधा आप आंसर लिख सकते हो, सिंस द कॉम्बिनेशन इज सीरीज, सो ओके बेटा ओके, देयरफॉर current will be same in each resistor which is कितना है 1.8 एम्पियर। इस तरीके से आप आंसर नंबर फर्स्ट करके आओ। ये पहला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 था, इसका सॉल्यूशन इस तरीके से करके। तो बच्चे इसमें कोई डाउट बताओ जल्दी से, यहां पे कोई डाउट है जल्दी से मुझे बता दो कमेंट करके। थोड़ा सा जूम कर देता हूं मैं बोर्ड को, ठीक है। न्यूमेरिकल लगा लो, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है बच्चे, मजा आएगा आज, ठीक है। हाँ ये हो गया, जूम हो गया हमारा बोर्ड। 6 एम्पियर नहीं आएगा बच्चे, 6 एम्पियर कैसे आ जाएगा भाई। देखो यहां से क्लियर हुआ ना, ये बात समझ में आई ना। कुछ बच्चे कर रहे हैं गुड मॉर्निंग श्रीवास्तव। यहां पे कोई डाउट हुआ ना, हम निकाल सकते हैं कि यदि आपसे पूछे क्वेश्चन में कि करंट थ्रू ईच रजिस्टर, तो आपको पता होना चाहिए कॉम्बिनेशन सीरीज है, करंट सेम रहेगा, तो हम सिंपल करंट कैलकुलेट निकाल लेते हैं टोटल करंट। तो टोटल करंट 1.8 एम्पियर है, सीरीज है तो सब में से 1.8 जाएगा। सिंस द कॉम्बिनेशन इज सीरीज सो द करंट विल बी सेम इन ईच रजिस्टर। हर एक रजिस्टर से तुम्हारा कैसा रहेगा, सेम करंट आपका बच्चे रहेगा, ठीक है। तो 1.8 हमने निकाला, 1.8 निकल के आया, सीरीज कॉम्बिनेशन है तो सब पर क्या होगा 1.8 का करंट आपका फ्लो होगा। कॉम्बिनेशन सीरीज है, इसके लिए आपको सीरीज और पैरेलल के लेक्चर बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ने पड़ेंगे। मींस लेक्चर 3, 4, 5 आपने लेक्चर 3, 4, 5 एक्स का अटेंड किया है तो यहां पे कोई डाउट नहीं होगा। चलो सेकंड नंबर क्या है हमारा, सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है बच्चे, यहां लिखते हैं 18 वोल्ट, बहुत ज्यादा भाग रहा है इधर उधर। ये सेकंड नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर। मींस आपको पोटेंशियल निकालना है रजिस्टर, इसका नाम रखते हैं बच्चे। देखो अब हर एक रजिस्टर पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। देखो ये तो पता है आपको कि सीरीज में करंट डिवाइड नहीं होता लेकिन पोटेंशियल डिवाइड होता है। मींस 18 वोल्ट है तो इस पर कुछ और होगा, इस पर कुछ और होगा, इस पर कुछ और होगा, करंट सेम पहुंचेगा, उसकी कहानी निकाली। चलो जब अलग अलग पोटेंशियल होता है बच्चे तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। विनय ओब्रॉय बच्चे आज आप नए हो, आप अपना नाम बता दो बच्चे और कौन से स्कूल से हो प्लीज यहां पर मेंशन कर दो, ठीक है। यहां से देखिए बच्चे हम यहां से समझते हैं। देखो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर आपका अलग अलग होगा, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करेंगे हम देखो
हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल चुका है, हमारे पास है क्या क्या पहले उसको लिख लें। कितना आया बच्चे इक्विवेलेंट 10 ओम, ठीक है। हमको टोटल करंट मिल चुका है, कितना है 1.8 एम्पियर। अब देखो कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी है, देखो अभी खत्म हो जाएगा। देखो कैसे करना है इसको ऐसे करेंगे हम। पोटेंशियल डिफरेंस, देखो पोटेंशियल डिफरेंस, ये पीडी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस एट 2 ओम रेजिस्टर, ठीक है। 2 ओम वाले रेजिस्टर को हम V1 पोटेंशियल बोल देते हैं, पहला वाला पोटेंशियल। देखो V1 इज इक्वल टू क्या होगा बच्चे, V1 इज इक्वल टू क्या होगा, I इंटू R1। भाई पहले वाले के लिए देखो, अब यहां से देखो करंट तो टोटल वाला बच्चे यही काम करेगा, करंट तो 1.8 काम करेगा, बट रेजिस्टेंस कौन सा काम करेगा, जिस रेजिस्टेंस के थ्रू हम कैलकुलेट कर रहे हैं। बहुत आराम से समझना, हमको जिस रजिस्टर के थ्रू हम निकाल रहे हैं पोटेंशियल कितना है, जैसे 2 ओम के थ्रू निकाल रहे हैं ना हम, जब 2 ओम के थ्रू हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहां पर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी 2 ओम इज इक्वल टू कितना आया 3.6 वोल्ट, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस एट किस पर 3 ओम पर कैलकुलेट करें तो V2 इज इक्वल टू I R2, I की वैल्यू क्या है 1.8, करंट सेम रहेगा क्योंकि करंट तो सब पे इक्वल जा रहा है। 1.8 इंटू R2 कितना बेटा 3, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5.4 वोल्ट, ठीक है। ऐसे ही पोटेंशियल डिफरेंस एट 5 ओम बच्चे, 5 ओम तो क्या होगा तुम्हारा V3 इज इक्वल टू I इंटू R3 इज इक्वल टू I की वैल्यू 1.8 और R3 हमारा कितना है 5, कितना हो जाएगा बच्चे, ये कितना हो जाएगा 9.0 वोल्ट। देखो 2 ओम रेजिस्टर पर कितना पोटेंशियल होगा 3.6, 3 ओम रेजिस्टर पर कितना होगा 5.4 और 5 ओम पर कितना होगा 9 वोल्ट। तो हमें यहां से समझ में आया कि अलग अलग टाइप के रेजिस्टर्स पर सीरीज कॉम्बिनेशन में डिफरेंट आपका पोटेंशियल गया। बात समझ आई बच्चे। देखो आपको क्रॉस चेक कर रहे हैं तो कैसे करोगे, आपको ये क्रॉस चेक करना है, आप किस तरीके से करेंगे इसकी क्रॉस चेक को, आप टोटल पोटेंशियल को बच्चे ऐड कर देंगे, ठीक है। टोटल पोटेंशियल आप ऐड कर देंगे, टोटल पोटेंशियल कितना होगा देखो 9 तो ये हो गया 5.4 और 3.6 6 4 10 0 5 3 8 over 9, देखो 9 तो इन दोनों का हो गया 9 होगा, तो टोटल कितना हो गया 18 वोल्ट और 18 वोल्ट का ही हमारा यहाँ पर बैटरी कनेक्टेड था। बच्चा क्लियर हुआ। इसका मतलब पोटेंशियल और करंट में अभी तुम्हें डिफरेंस ही नहीं पता। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल V इज इक्वल टू होता है बच्चे W अपॉन Q। पोटेंशियल का मतलब होता है 1 कूलम चार्ज जब मूव करेगा तो कितना वर्क डन करेगा, उसको हम पोटेंशियल कहते हैं। मींस घर में जो हमारे वोल्टेज आते हैं वो होता है तुम्हारा पोटेंशियल, और करंट क्या होता है, कोई भी चार्ज 1 सेकेंड में कितना मूव हो रहा है ना, उसकी रेट ऑफ फ्लो हमें वो पता चले तो वो तुम्हारा करंट होता है, ठीक है। जिन बच्चों को अभी तक इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, मैं कहूंगा इस चैप्टर के लेक्चर के स्टार्टिंग बेसिक के 1-2 लेक्चर देखो, तब तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियर होगा। मींस इसका लेक्चर नंबर 1 और 2 तुमने अटेंड नहीं किया है, तभी ये डाउट आ रहा है। ये क्वेश्चन समझ में आया ना। अभी मैं फिर से रिपीट करूंगा, ठीक है बच्चे। यहां पर ये वाली बात बताओ, ये समझ में आया, फर्स्ट पार्ट जो था करंट थ्रू ईच रजिस्टर, आपको समझ में आया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, यहां से समझना बहुत जरूरी है। अभी मैं आगे आने वाली जो 3 क्वेश्चंस होंगे उनको करवाने वाला हूं, है ना, उनको समझना जरा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। बताओ ये वाला पार्ट समझ में आया ना, कि करंट तो हमारा 1.8 एम्पियर रहेगा, इतना क्लियर है, मुझे कमेंट करके बता दो फटाफट से, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन बच्चे फिर से हम कर लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब V निकालना था, V का मतलब वोल्ट, हर एक पर कितना वोल्टेज जा रहा है,
नॉर्मल लैंग्वेज में समझ रहे हैं, वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, कितना वोल्टेज इस पर जा रहा है। 18 वोल्ट की बैटरी जो हमने कनेक्ट कर रखी है, तो 2 ओम पर कितना पोटेंशियल जाएगा, कितने वोल्टेज होंगे, 3 पर कितना वोल्ट होगा, 5 पर कितना वोल्ट होगा, ये कैलकुलेट कर रहे हैं। तो देखो हमको टोटल मिला है 10 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और आई एम्पियर 1.2। तो जब हम इस पर कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये R1 है, यहां पर ये R2 है और ये क्या है तुम्हारा R3। भाई 3 रजिस्टर है, इनके अलग अलग नाम है। जब हम R1 पर पोटेंशियल निकालेंगे बच्चे, पोटेंशियल मींस वोल्ट, किस पर, R1 पे, तो क्या होगा, V1 इज इक्वल टू आई इंटू R1। इसका पहला लेक्चर सीरीज कॉम्बिनेशन का लेक्चर नंबर 3 में होगा आई थिंक, ठीक है। तो क्या होगा, V1 इज इक्वल टू आई इंटू R1। आई करंट कितना है 1.8 और R1 कितना है 2, 3.6 वोल्ट। इसी तरीके से 3 का हो जाएगा, 3 ओम पर कितना होगा, मींस ये R2 है तो V2 इज इक्वल टू आई इंटू R2। आई 1.8 है, R2 तुम्हारा 3 है तो हो गया 5.4। ऐसे ही V3 5 ओम पर कितना होगा, तो V3 इज इक्वल टू आई इंटू R3, 1.8 इंटू 5 9 वोल्ट। क्लियर? अभी क्लियर हुआ बच्चे? अभी इसके एक तो न्यूमेरिकल और लगाएंगे, तुम एक दो बार प्रैक्टिस और कर लोगे बच्चे। ये बात भूला करो कि ये ऑनलाइन क्लास है। थोड़ा सा बच्चे इधर फ्लो में आके भूल जाते हैं कि ऑनलाइन क्लास है। इस वीडियो को चाहो तो आप 4, 5, 6 टाइम, जितने टाइम देखना चाहो देख लो, और कुछ न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस अपनी तरफ से करोगे ना तो अपने आप समझ आएगा। बस देखो, क्रॉस चेक करने का अपनी तरफ से भी न्यूमेरिकल बना लो। क्रॉस चेक करने का तरीका ये है कि जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन है तो देखो इनको ऐड कर दो सबको, टोटल 18 आना चाहिए। जितने वोल्ट की बैटरी हो उतना ही आ जाना चाहिए। देखो 3.6, 5.4, 9 इनको ऐड करोगे तो 18 आएगा। आपका ये सब में 18 पहुंच गया है तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन सही है। इससे थोड़ा भी कम ज्यादा होता है इसका मतलब क्वेश्चन गलत है। ठीक है, नोट किया बच्चे? बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं आज के बोर्ड के उसके नजर से। ठीक है, एक न्यूमेरिकल इसका और करवाएंगे। सर गुड मॉर्निंग सर। आज आप आ गए क्लास में, गुड मॉर्निंग सर। ठीक है बच्चे, इसको इरेज करते हैं। इस पे बेस्ड एक और न्यूमेरिकल हम ले लेते हैं। ठीक है, ये बोर्ड में 3 to 4 मार्क्स बच्चे आपको कवर करता है। ठीक है, ध्यान रखना, ये आपका 3 मार्क्स में इस टाइप का न्यूमेरिकल बोर्ड में मैनी टाइम्स ये रिपीट हुआ है। ऐसा नहीं है कि कुछ ना कुछ नहीं है। और चैप्टर मैंने बताया इलेक्ट्रिसिटी और चैप्टर लाइट जो मैंने आप लोग का करा दिया है, ये दोनों बोर्ड के न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, तभी मैं न्यूमेरिकल, इसमें एक लेक्चर न्यूमेरिकल ले चुका हूं, अब ये सेकंड लेक्चर है न्यूमेरिकल का। ठीक है, चलो बच्चे एक और न्यूमेरिकल इसी टाइप पे ले लेते हैं हम। 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम का रेजिस्टेंस है और इनको हमने कनेक्ट किया है 5 वोल्ट की बैटरी से। ठीक है, आपको कैलकुलेट करना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ईच रजिस्टर मींस यहां से एक बात तो आपको समझ में आनी चाहिए, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। इतना भी नहीं पता कि पोटेंशियल डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब आपको लेक्चर नंबर 3, 4 की जरूरत है अभी। ठीक है, रजिस्टर R1 रजिस्टर नंबर R2, यहां से R3, ये इनका हमने कर दिया नामकरण। ठीक है भाई, हमको क्या चाहिए, यहां से करंट की जरूरत है बच्चे, है ना, तभी हम निकाल पाएंगे। प्रोसीजर जो है बिल्कुल सेम टू सेम वही प्रोसीजर है। कैसे करेंगे, पहले हम निकालेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सीरीज कॉम्बिनेशन है तो सिंपल ऐड R1 प्लस R2 प्लस R3, सिंपल ऐड कर दिया, क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 ओम। टोटल रेजिस्टेंस आ गया। बैटरी कितनी लगी है बेटा, V इज इक्वल टू 5 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है, तो इट मींस इसमें करंट कितना जा रहा होगा, I इज इक्वल टू V अपॉन R। V कितना बचे, V की वैल्यू 5 और R हमने निकाल लिया, इक्विवेलेंट लगेगा यहां पर। टोटल रेजिस्टेंस 5, कितना आया 1 एम्पियर। बिल्कुल इजी सा लिया है, बिल्कुल इजी। हमको यहां से क्या मिला, I इज इक्वल टू 1 एम्पियर मिल गया। ठीक है, अब हमको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस एट 1 ओम। 1 ओम पर पोटेंशियल डिफरेंस मींस V1 इज इक्वल टू क्या होगा बच्चे, I इंटू R1।
आई हम क्यों ले रहे हैं, बार बार मैं एक ही बात रिपीट कर रहा हूं, आई हम यहां पर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड नहीं होगा। करंट जब तक सीधा चलेगा चलता रहेगा, जैसे उसके पाथ मिल जाएंगे, जैसे उसको दो रास्ते मिले तो वो दोनों रास्ते में अलग अलग थोड़ा थोड़ा चला जाएगा। ठीक है, तो V इक्वल टू आई डॉट R1। ठीक है, I की वैल्यू क्या निकाली हमने 1 और R1 कितना है 1, तो टोटल कितना हो गया 1 वोल्ट। ध्यान रखना V1 इज इक्वल टू 1 वोल्ट है। ऐसे ही पोटेंशियल डिफरेंस हम कहां कैलकुलेट कर रहे हैं बच्चे, 2 ओम पर कैलकुलेट कर रहे हैं। जब हम 2 ओम पर पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो इसका नाम V2 रखेंगे, I डॉट R2। I फिर लिया, मैं फिर वही बात रिपीट करता हूं कि सीरीज में करंट डिवाइड नहीं होगा, हर जगह I करंट रहेगा। ठीक है, तो I कितना है यहां पर देखो 1 और R2 कितना है 2, कितना हो गया टोटल 2 वोल्ट। ऐसे ही पोटेंशियल एट 3 ओम रेजिस्टर, तो 3 ओम पर V3 इज इक्वल टू I डॉट R3, तो 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 वोल्ट। ठीक है, अब देखो यहां पर पहला जो फर्स्ट रेजिस्टर था उस पर कितना गया 1 वोल्ट, 5 वोल्ट में से 5 में से 1 वोल्ट यहां आ गया, देखो बच्चे 1 वोल्ट यहां आ गया। ठीक है, अब आउट ऑफ 5 2 ओम पर कितना गया 2 वोल्ट, 2 ओम वाले पर 2 वोल्ट चला गया, एंड 3 ओम वाला जो रेजिस्टर था उस पर कितना गया 3 वोल्ट। टोटल वोल्टेज देखो कितने हुए 3। कहीं कुछ गड़बड़ हो गई क्या इसमें, कुछ गड़बड़ी हुई है क्या बच्चे? अच्छा हाँ हुआ है ना, हुआ है, ये हमने यहां गलत कर दिया था, ये 3 2 5 1 6 होगा बच्चे, 6 है ना। अब इसको एक काम करते हैं, इसको 5 के अकॉर्डिंग ही सेट कर लेते हैं, ये कर देते हैं 1 कर देते हैं इसको। ठीक है, वो लिखने में थोड़ी सी गलती हो गई, इसको 1 कर देते हैं, यहां पर 1 कर देंगे तो 5 ओम रहेगा ना ये, है ना, इसको 1 कर देते हैं 1 ओम, तो यहां पर भी तुम्हारा 1 वोल्ट रह जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चे, देखो जरा यहां पर 2 लिख दिया था, ये एड में 6 कर दिया था मैंने, यहां पर 5 होगा। ठीक है, तो 1 1 1 3 5 ओम हो गया टोटल रेजिस्टेंस, करंट निकाला हमने 1 एंपियर मिल गया। 1 ओम रेजिस्टर पर R1 पर कितना होगा 1 वोल्ट, 2 वाले पर कितना होगा IR2 1 इंटू 1 वोल्ट, सॉरी 1 वोल्ट 1 वोल्ट, और उसके बाद में 3 वाले पर कितना होगा 3। टोटल ऐड करते हैं 3 4 5 हो रहा है ना टोटल, और कितना रिलीज हो रहा था 5। यहां से हम कह सकते हैं कि आपने जो सॉल्यूशन दिया है दैट इज ओके। अब जैसे अभी हमने सॉल्यूशन किया था तो हमारा कितना आ रहा था 3 2 5 1 6 वोल्ट सप्लाई जा रही थी 5 वोल्ट की बैटरी, इसका मतलब कहीं गलती थी, और जैसे गलती हुई वैसे ही हमने उसको पकड़ लिया कि कहां गलती हुई है। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को क्रॉस चेक भी कर सकते हो। ठीक है बच्चे, क्लियर? क्लियर हुआ? हाँ बिल्कुल, अच्छा बच्चों ने बताया भी था, अच्छा कमेंट भी किया था 6 ओम, हाँ हाँ ठीक है, ठीक, मैंने देखा नहीं, कमेंट नहीं देखा था बच्चे। ठीक है ना, अब इस टाइप का क्वेश्चन लगा लोगे, बता दो जल्दी से मुझे। अब इस टाइप का क्वेश्चन कर लोगे ना, इस टाइप का क्वेश्चन अब हो जाएगा, किसी को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। बहुत अच्छे बच्चे, बहुत बढ़िया, इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं हम, चलो भाई। ठीक है, बताओ जल्दी से, कमेंट किसी को कर दो, एकदम बढ़िया एकदम बढ़िया। ठीक है भाई, चलने दो, एकदम बढ़िया चलने का भाई। चलो भाई, न्यूमेरिकल ले लेते हैं हम नेक्स्ट। बहुत बढ़िया, ये लो भाई, कॉम्बिनेशन बना दिया, बहुत सुंदर सा कॉम्बिनेशन हो गया ये। ठीक है, इस पर हम रेजिस्टेंस ले लेते हैं, इस पर ले लेते हैं 2 ओम का रेजिस्टर, इसको बना देते हैं 4 ओम और इसको 4 ओम, टोटल हो गया ये रेजिस्टर, हो गया ना बच्चे। और बैटरी लगा देते हैं, बिल्कुल इजी कैलकुलेशन लेके, है ना, वरना तुम लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। 10 वोल्ट की बैटरी लगा दी। ठीक है, अच्छा अब यहां क्वेश्चन कुछ और होगा, जब आपका कॉम्बिनेशन बच्चे सीरीज था तब आपका करंट सेम जा रहा था, पोटेंशियल डिवाइड हो रहा था। ये कॉम्बिनेशन कैसा है कमेंट कर दो, कैसा कॉम्बिनेशन है बच्चे, कैसा है ये कॉम्बिनेशन? पैरेलल। क्यों? क्योंकि 10 वोल्ट से करंट गया, ये जा रहा है करंट, ये जा रहा है, आगे जाके कंफ्यूज हो गया कहां जाए अब। तो जब ये कंफ्यूज हो जाएगा तो 3 रास्ते, तीनों में थोड़ा थोड़ा चला जाएगा। ठीक, तीनों में थोड़ा जाएगा, इसका मतलब इसके रास्ते डिवाइड हो गए, पाथ डिवाइड हो गए, तो कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या डिवाइड हुआ बच्चे? करंट। इसका मींस पोटेंशियल तीनों रजिस्टर सेम होगा। इस टाइप से क्वेश्चन कोई सीधा सीधा पूछ ले आपसे कि पोटेंशियल थ्रो मींस पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू 4 ओम रजिस्टर,
कितना होगा 10 वोल्ट। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट तो आपको पता है, यहां से कैलकुलेट करने की कुछ भी जरूरत नहीं है, आपको पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो पोटेंशियल डिवाइड नहीं होगा, सब में 10 वोल्ट हो जाएगा। ठीक, डिवाइड क्या होने वाली कहानी है? करंट। हम यहां से कैलकुलेट करेंगे करंट थ्रू ईच रजिस्टर। करंट थ्रू ईच रजिस्टर है ना, करंट थ्रू ईच रजिस्टर हम कैलकुलेट करेंगे। क्यों? क्योंकि करंट ही डिवाइड हो रहा है तो हम करंट कैलकुलेट करते हैं। प्रोसीजर वही सेम, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। ये R1 देखो, R1 की अब हम वैल्यू लिख लेते हैं। R1 इज इक्वल टू 2 ओम, R2 इज इक्वल टू 4 ओम एंड R3 इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये है। अब ये तीनों किसमें बचे? पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ठीक, तो 1 बाई R1 मीन्स 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 4। एलसीएम लिया बच्चे, 4 आया, ये हो गया आपका 2 प्लस 1 प्लस 1। कहीं पर कोई मिस्टेक हो जाए जल्दी से फटाफट से बता देना, ठीक है, क्योंकि मैं क्वेश्चन अपने मन से ऐसे बना बना के करवा रहा हूं। 2 और 2 कितना हो गया? 2 1 3 4 बाई 4 हो गया 1। 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1। हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल गया बच्चे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको यहां से मिल गया। अब क्या करेंगे हम? अपना कोई कॉमन सी कहानी। वेरी गुड, बहुत अच्छे वेज डिवाइड हो गए, बहुत बढ़िया कमेंट, बहुत अच्छे बच्चे। ऐसे ही लगे रहो तुम लोग, एकदम मस्त से फिजिक्स होगी। और आज एक इंफॉर्मेशन भी देंगे तुम लोगों को, बहुत अच्छी सी इंफॉर्मेशन। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको मिल गया 1 ओम। ठीक है बच्चे, अच्छा हम यहां से अब करंट निकाल लें, क्योंकि R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आ गया 1 ओम। ठीक है, और आपका V इज इक्वल टू 10, I इज इक्वल टू बच्चे V अपॉन R 10 अपॉन 1 इज इक्वल टू 10 एम्पियर। अब जो करंट जा रहा है बच्चे वो कितना जा रहा है? 10 एम्पियर। इस केस में जो करंट जा रहा है वो 10 एम्पियर का करंट बच्चे जा रहा है। इक्विवेलेंट आपका 1 ओम हो गया, हमने करंट निकाल लिया I। टोटल करंट कितना जा रहा है? 10। मींस 10 तो यहां से जाएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा इनमें अलग अलग चला जाएगा, इसमें कुछ जाएगा, इसमें कुछ जाएगा, और 4 4 है तो इनमें तो सेम जाएगा। ठीक है, 2 वाले में कुछ और चला जाएगा। चलो अब कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चे? देखो प्रोसीजर वही है, करंट थ्रू 2 ओम रजिस्टर। 2 ओम रजिस्टर तो I इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे? V अपॉन R। लेकिन हम 2 ओम वाले को I1 बोल रहे हैं भाई, यहां से करंट जा रहा है I1, यहां से जा रहा है I2, यहां से जा रहा है I3। अब वो बात अलग है कि I2 और I3 दोनों इक्वल होंगे, है ना, क्योंकि 4 ओम के रजिस्टर है। कैसे होगा वो भी कर लेंगे भी। I1 इज इक्वल टू V अपॉन बच्चे V अपॉन, देखो पोटेंशियल डिवाइड नहीं रहेगा तो V रहेगा, और यहां पर R1, V अपॉन R1। I1 की वैल्यू क्या है? सॉरी, V की वैल्यू क्या है? 10 वोल्ट, और R1 कितना है? 2 इज इक्वल टू 5 एम्पियर। मींस 2 ओम वाले रजिस्टर पर करंट जाएगा 5 एम्पियर। नेक्स्ट, करंट थ्रू 4 ओम। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा? I2 दिख तो रहा है ना, दिख रहा है। I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे? V अपॉन R2। V की वैल्यू 10, R2 4, कितना हो गया? 2.5 एम्पियर। ऐसे ही सेम करंट थ्रू दूसरा वाला 4 ओम, इसको बोलेंगे हम I3, V अपॉन R3, कितना हो जाएगा? 10 बाई 4 इज इक्वल टू 2.5 एम्पियर। देख लो टोटल करंट कितना था? 10 एम्पियर। टोटल करंट 10 एम्पियर। कितना कितना गया? 2 ओम वाले पर 5 गया, फिर उसके बाद में 4 ओम वाले पर 2.5, दूसरे वाले पर 2.5, 2.5 कितना हो गया टोटल? 10। टोटल कितना होगा बच्चे? 10 एम्पियर। यही हमारा था, इसका मीन्स हमारा क्वेश्चन सही है। गुड मॉर्निंग बच्चे, गुड मॉर्निंग सारे बच्चों को, गुड मॉर्निंग। जो बच्चे लेट भी आ रहे हैं उनको भी गुड मॉर्निंग। आधा कंटेंट खत्म हो जाता तभी आते हो। इसको बच्चे नोट कर लो फटाफट से, कोई डाउट हो तो डाउट बोल दो, तब तक मैं अपने मार्कर को इंक पिला दूं फटाफट से, जल्दी से आ जाओ। बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया।
कम वाले पे ज्यादा लोड चला गया। कम वाले पे ज्यादा लोड नहीं, कम वाले को ज्यादा खाना मिल गया। देख लो भाई, कम वाले को ज्यादा खाना मिल गया। 2 ओम वाले पर करंट गया बहुत बढ़िया, इसलिए ये अप्लायंस बहुत बढ़िया रन होगा, बहुत अच्छा रन होगा ये अप्लायंस, क्योंकि करंट इस पर बहुत बढ़िया गया है। ठीक है, और कम पावर का हुआ तो बेचारा बेकार भी हो जाएगा। जिसको खानी हो 2 रोटी उसको दे दो तुम 10 रोटी, तो क्या होगा, बेकार हो जाएगा ना, उसको बेकार कर दोगे ना। चलो बच्चे, ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। किसी को कोई डाउट, किसी बच्चे को कोई डाउट? अब ये लगा लोगे ना, पैरेलल वाले सॉल्व कर लोगे कि पैरेलल वाले का एक और बता दें? सॉल्व कर लोगे, पैरेलल इरेज कर रहे हैं, ठीक है, इरेज करते हैं बच्चे, इसको इरेज करते हैं हम। पैरेलल वाले सॉल्व कर लोगे? एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन, यस्टरडे आई वाज देयर इन माय स्कूल, मैं स्कूल में था बच्चों, सबको बता दूं, इसलिए मैंने क्लास नहीं ले पाई थी, है ना, इसलिए मैं क्लास नहीं कंडक्ट करा पाया था क्योंकि मैं स्कूल में था। ठीक है, हाँ, कल क्योंकि बहुत सारे बच्चों का था, 9th का कल क्लास था, कल 12th का क्लास था, तो स्कूल था मैं, है ना, तो वहीं पर था। तो वहां से एक इंफॉर्मेशन तुम लोग के लिए बता दूं, क्लास 9th और 10th अरिस्टोटल वर्ल्ड स्कूल के बच्चों के लिए है इंफॉर्मेशन। क्लास 9th और 10th, है ना, स्पेशली एग्जाम सबके होंगे। जैसे ही तुम्हारा लॉकडाउन खत्म होगा, मीन्स जुलाई में स्कूल ओपन हो जाएंगे, तो फर्स्ट वीक होगा, उस फर्स्ट वीक में आप लोगों को जितना ऑनलाइन कंटेंट कवर किया है उसका टेस्ट होगा बच्चे, ध्यान रखना। इसी पे बेस्ड तुम लोगों का एग्जाम होगा, डेट शीट तुम लोगों को जल्दी से दे दी जाएगी। ये बात ध्यान रखना सारे बच्चे कि तुम लोग का इस ऑनलाइन क्लास पे बेस्ड एक जो तुम्हारे यूटीज होते हैं ना, वैसे ही यूनिट टेस्ट कराया जाएगा ऑनलाइन क्लासेस पे बेस्ड, ध्यान रखना सारे बच्चे। और सारे सब्जेक्ट का होगा, तो बच्चे बहुत ध्यान रख लो, सारे बच्चे ढंग से प्रिपेयर करते रहो, वरना टेस्ट में हो जाओगे फेल। ठीक है, ठीक है, चलो भाई, नेक्स्ट टाइप का न्यूमेरिकल लेके आते हैं। नेक्स्ट टाइप का, एक और टाइप का, देखो बहुत सुंदर टाइप आएगा, इसको बहुत ध्यान से देखना। ये लो भाई, लगा ब्यूटीफुल सा न्यूमेरिकल, लगा? अच्छा, अच्छा लगा कि नहीं लगा भाई, बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ। इसको बना दो 8 ओम, इसको बना दो 4 ओम, इसको बना दो 4 ओम। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ऑल सब्जेक्ट्स के होंगे, जितने सब्जेक्ट की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जो ऑनलाइन क्लास आप ले रहे हो, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, हिंदी का, इंग्लिश का, एसएसटी का, सारे एग्जाम होंगे बच्चे। तुम लोगों को डेट शीट दे दी जाएगी लॉकडाउन में आते ही। तुम लोगों का ये इन्फॉर्मेशन है, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था वहां पे बैठ के, तो मैंने बता दिया तुमको। ठीक है, इसकी डेट शीट 1-2 दिन में मैं बना दूंगा, डेट शीट का वीडियो, तो 9-10 की डेट शीट बना के तुम लोग को प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, ऐसा प्लानिंग हुआ है। ओनली फिजिक्स नहीं होने वाला, क्योंकि क्लास तो ऑनलाइन सबकी हो रही है बेटा, क्लास तो सबकी हो रही है, केमिस्ट्री की हो रही है, इंग्लिश की हो रही है, हिंदी की हो रही है, एसएसटी की हो रही है, सबकी क्लासेस हो रही है ना ऑनलाइन, सबका टेस्ट होगा, ध्यान रखना। पूरा टेस्ट यूटी जैसे होता है बिल्कुल वैसे ही होगा। ठीक है, थोड़ा सा लेवल इजी रहेगा, तो सारे बच्चे ध्यान रखो, जितने बच्चे हैं एक दूसरे फ्रेंड्स को ये मैसेज सर्कुलेट कर देना कि टेस्ट होगा, वीडियो देखना स्टार्ट कर दो, ऑनलाइन पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, क्योंकि इस पर बेस्ड टेस्ट कंडक्ट कराएंगे स्कूल। हाँ, क्यों क्यों ऑनलाइन क्लासेस बच्चे, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, तुम लोग थोड़ा सा कर सकते हो ना। हम लोग जब मेहनत कर रहे हैं तो तुम लोग भी तो कुछ उसका आउटपुट दोगे कि बस हम लोग पढ़ाते रहे ऐसे ही हैं। चलो भाई, 10 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया। अब आपको बताना है, अब आपको यहां से कैलकुलेट करना है पोटेंशियल 4 ओम पर। देखो कहानियां, देखो कैलकुलेट करते हैं हम करंट निकालेंगे 8 ओम पर और 4 ओम पर, और यहां पर पोटेंशियल भी निकालेंगे 8 ओम पर और 4 ओम पर।
ठीक है, मींस इस पर करंट क्यों, अब भाई ये करंट भी अलग होगा, पोटेंशियल भी अलग, क्यों, क्योंकि यहां देखो इसके साथ में इन दोनों को ऐड कर दो तो ये तो सीरीज में लगे हुए हैं, लेकिन ये दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं, तो पूरी कहानी अलग है। 5 मार्क्स 4 मार्क्स में न्यूमेरिकल बोर्ड में आया है इससे रिलेटेड। ना ना बच्चे ना धीरज, ऐसे नहीं तोड़ते दिल। फिजिक्स की मैं क्लास ले रहा हूं, तुम लोग को कोई डाउट नहीं रहता तो टेस्ट तो भाई बनता है ना। सारे टीचर्स तुम लोग की क्लास ले रहे हैं, सारे टीचर्स का होमवर्क भी तुम लोग कर रहे हो, है ना। होमवर्क कर करके कितने बढ़िया फोटोज भेजते हो, है ना, अच्छे अच्छे नोट्स बना के भेजते हो, तो उनको लर्न कौन करेगा, है ना। क्योंकि सेशन बोर्ड ने बोल दिया है कि जो तुम्हारा ये ऑनलाइन क्लासेस है ना, ये क्लासेस मानी जाएंगी, टाइम ज्यादा नहीं दिया जाएगा एग्जाम के लिए, ध्यान रखना ये चीज। 15 to 20 डेज एक्स्ट्रा टाइम दिया जा सकता है एग्जाम के लिए। आप ये जो अप्रैल मई में एग्जाम होंगे वो नहीं होने वाले, आपको मैक्सिमम पढ़ने के लिए 8 मंथ्स मिलने वाले हैं पढ़ने के लिए, ध्यान रखना। ठीक है, चलो बच्चे यहां से हम कर लेते हैं कवर कहानी को, इसको समझ लेते हैं। अब इसको समझ लेते हैं हम किस तरीके से मेजर करेंगे। पहले तो हम यहां से इक्विवेलेंट निकालते हैं, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस टोटल निकाल लें। देखो ये 4 आपके यहीं पे सॉल्व करते हैं, ये 4 पैरेलल में है तो 1/r इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 2/4, तो 1/r इज इक्वल टू 1/2, तो r इज इक्वल टू 2 ओम। इन दोनों का ऐड करके 2 ओम हो गया, ठीक है। अब 2 ओम और 8 ओम, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा बच्चे, 8 ओम प्लस 2 ओम, टोटल 10 ओम। 10 ओम का तुम्हारा रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। करंट कैलकुलेट करते हैं, करंट कितना जा रहा है टोटल, I इज इक्वल टू V अपॉन R इक्विवेलेंट। V कितना है, 10 वोल्ट की बैटरी है और 10 ओम करंट जा रहा है, तो आपका आ गया 1 एम्पियर। करंट कितना जा रहा है, 1 एम्पियर। अब देखो पहले हम करंट निकालते हैं सब में। करंट थ्रू 8 ओम, 8 ओम पर बच्चे करंट कितना जाएगा, तो I हम इस तरीके से लिखेंगे, I और सफिक्स में 8 ओम, I इज इक्वल टू क्या था बच्चा, V अपॉन R। V कितना है हमारा 10 और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने कितना निकाला है, यहां पर R क्या होगा, R मतलब R आपका मतलब क्या होगा, R1 इसका नाम रख दो, है ना, R ये वाला, या R8 कर दो क्योंकि 8 ओम है ये वाला हम R लेंगे रेजिस्टेंस। वही प्रोसीजर है, थोड़ा सा इसको हमने एक्सपेंड कर दिया, इसको R A पॉइंट कर देते हैं, ये A ये B हो गया, ये C, तो R A नाम रख दिया, R A आपका 8 हो गया। तो बच्चे करंट कितना जाएगा, 8 से हम डिवाइड कर लेते हैं, 8 ओम पे करंट कितना जाएगा, नहीं, अच्छा ये 8 ओम पर करंट तो उतना ही जाएगा, 1 एम्पियर जाएगा, है ना। यहां पर तो देखो बच्चे 1 एम्पियर जाएगा, 8 ओम पर तो 1 एम्पियर जाएगा, क्यों, क्योंकि देखो करंट थ्रू, अब हम IB निकालते हैं, ये हो गया IA, A पॉइंट पर करंट, हम B पॉइंट पर करंट निकालें तो क्या हो जाएगा, V अपॉन R B। V कितना है बच्चे, V क्योंकि करंट यहीं तो डिवाइड होगा, यहां पे डिवाइड होगा, B है तो B है बच्चे तुम्हारा 10 और कितना है ये 4, ठीक है। क्या हुआ बच्चे, कुछ हुआ डाउट, कोई प्रॉब्लम है क्या, ओहो रुको एक सेकंड रुकना। बोर्ड ऑफ क्लियर है, बोर्ड ऑफ क्लियर है, पढ़ सकते हैं क्योंकि हम स्टूडेंट हैं, हम भी कभी स्टूडेंट रहे बच्चे, हमने भी पढ़े, ठीक है। ठीक है चलो, अब बी पॉइंट पर बच्चे यहां से कैलकुलेट करते हैं, कौन सा, बी पॉइंट पर करंट कितना होगा, करंट थ्रू 4 ओम, ठीक है। तो I इज इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा बच्चे, पहले हमें पोटेंशियल और निकालना पड़ेगा, थोड़ा गड़बड़ हो गया इसमें, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। पहले हमें पोटेंशियल इस पर निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखो बच्चे पोटेंशियल यहां डिवाइड हो रहा है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना। वीडियो अब बताओ, अच्छा ब्लैक हो गई है, अब बताओ वीडियो में क्लियर दिख रहा है, वीडियो क्लियर दिख रहा है बच्चे, अभी बताओ, अभी बोर्ड क्लियर और दिख रहा है, वो बीच में हो गया था ब्लैक, मैंने देखा अभी,
जल्दी से बताओ, अभी बोर्ड क्लियर है? फिर हम ये न्यूमेरिकल लगा रहे हैं फटाफट से, जल्दी से जल्दी जल्दी कमेंट करो, जल्दी से बता दिया करो बच्चे बोर्ड क्लियर है कि नहीं है। बहुत देर में कमेंट आते हैं तुम लोग के। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो चलो चलो, है ना। अब बच्चे देखो, पहले तो हम इसको ये समझते हैं, जब हम इसको सॉल्व करें इस टाइप के क्वेश्चन को, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि पहले देखो ये कॉम्बिनेशन सामने सीधा सीधा हमको सीरीज दिख रहा है, तो पोटेंशियल डिवाइड हो रहा है, तो हम पहले पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे अलग अलग, ठीक है। तो पोटेंशियल कितना होना चाहिए, देखो पोटेंशियल एट ए, ठीक है, V इज इक्वल टू द आई आर, तो I इंटू आर ए पॉइंट पर, ठीक है। I कितना है 1 एम्पियर और आर ए कितना, सॉरी 1 एम्पियर, हाँ 1 एम्पियर है, I इज इक्वल टू, और ए पॉइंट पर रेजिस्टेंस कितना है 8 ओम, तो कितना हो गया 8 वोल्ट, ठीक है। ऐसे ही यहां पर आएंगे बच्चे, यहां पर इतने पोर्शन का, इतने पोर्शन पर कितना पोटेंशियल जाएगा भाई, इन दोनों में तो सेम जाएगा, लेकिन इस पर जाएगा कितना, क्योंकि इसके साथ में ये सीरीज बना रहा है भाई, ये है इसके साथ में सीरीज है तो V पोटेंशियल एट B भी कर सकते हो और C भी कर सकते हो, B एंड C दोनों रहेगा इसमें, ठीक है। B और C पर एक ही पोटेंशियल जाएगा, क्योंकि ये दोनों तो कॉम्बिनेशन आपके पैरेलल है बच्चे। तो कितना हो जाएगा I इंटू आर, B और C कुछ भी कर दो, B या C कोई भी रख दो, हम B निकाल लेते हैं, या V C इज इक्वल टू V भी हो जाएगा I इंटू आर बी, तो I इंटू आई की वैल्यू 1 और आर बी कितना है 4, तो कितना हो जाएगा, कुछ गड़बड़ हो रहा है इसमें, 2, कितना हो जाएगा 2 वोल्ट। अब सोच रहे होगे कि सर आपने यहां पर ये 2 कैसे कर दिया, इसकी वैल्यू तो 4 है, इस आपने 2 का टोटल रेजिस्टेंस कितना आया है 2 आर बी सी, कितना आया है 2 ओम। क्या रखेंगे यहां पर, समझते हैं हम पोटेंशियल निकालते हैं 8 पर, जब भी ये कंबाइंड दिया हो तब आपको सबसे पहले पोटेंशियल की कहानी समझनी पड़ेगी अलग अलग पार्ट में। तो पोटेंशियल एट 8 पॉइंट क्या होगा, वी ए पॉइंट है, वी ए इज इक्वल टू 1 इंटू आर ए, सॉरी आई इंटू आर ए, आई की वैल्यू 1 एम्पियर हम कैलकुलेट कर चुके हैं, और आर ए कितना 8, तो 8 वोल्ट हो गया पहले वाले का। फिर ये एक सिस्टम है जिसमें 2 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ठीक है। इस सिस्टम पर हम समझेंगे, यहां पर देखो करंट कितना जा रहा है 1 एम्पियर का करंट जा रहा है, वो तो क्लियर है बच्चे, लेकिन इस पर रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कितना है, टोटल रेजिस्टेंस है 2 ओम, तो 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 वोल्ट, 8 प्लस 2 कर दो, टोटल कर दो, तो कितना आएगा 10 वोल्ट, 10 वोल्ट की बैटरी है, 10 वोल्ट का करंट जा रहा है। क्रॉस चेक ऐसे ही करते रहो बराबर, तो आपका आंसर फिर आ गया, फिर गड़बड़ हो गया बच्चे स्क्रीन। हाँ हाँ बेटा मैंने देख ली थी, वो बीच में कॉल आ रही है बच्चे किसी की, बीच में कॉल आ गई थी इस वजह से किसी। बोर्ड क्लियर, बताओ बोर्ड क्लियर है बच्चे, अभी बताओ क्लियर दिख रहा है बच्चे, जल्दी से बताओ फटाफट से मुझे। ओके ओके बच्चे ओके, ये वाली कहानी समझ में आई बेटा आप लोगों को, 8 वोल्ट और 2 वोल्ट की कहानी समझ में। मैं एक्चुअली ये होता है, ये कमेंट सेक्शन में देखिए स्क्रीन देखना भूल जाता हूं, है ना, तो मेरे से गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। ये कहानी समझ में आई, पोटेंशियल एट ए पॉइंट और पोटेंशियल इन पर कितना जाएगा 2 वोल्ट होगा, और 2 वोल्ट इसमें जाएगा, 2 वोल्ट इस पे जाएगा, बात क्लियर है। ये आपका कैसा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल है, वो तो इक्वल जाता है सबका पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो ये कहानी समझने की, इसकी कहानी खत्म, ठीक है। पोटेंशियल हमको मिल गया, ठीक है। अब करंट देखो बच्चे, यहां पर करंट डिवाइड होगा, ठीक है, इस पर तो 1 एम्पियर करंट जाएगा, यहां पर करंट डिवाइड होगा, तो हम निकालते हैं करंट। करंट की कहानी समझते हैं, बी पॉइंट पर करंट I इज इक्वल टू क्या था, V अपॉन आर, V अपॉन आर। अब V कौन सा लोगे बच्चे, ये वाला V लेना पड़ेगा तुम लोगों को, इधर कर रहे थे करंट, इधर सॉल्व कर रहे थे करंट को इधर सॉल्व कर, करंट इज इक्वल टू, पहले हम कौन सा ले रहे हैं, I हम B पर ले रहे हैं, B पर, तो I इज इक्वल टू V B अपॉन
आर। अब बी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना जा रहा है 2 और अपॉन रेजिस्टेंस कितना है 4। सॉल्व करेंगे कितना आएगा 0.5 एम्पियर बच्चे। ऐसे ही करंट हम कैलकुलेट करेंगे सी पॉइंट पर, कितना होगा VC अपॉन आर। सी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना जा रहा है 2 वोल्ट और अपॉन 4 रेजिस्टेंस है, कितना हो जाएगा 0.5 एम्पियर। देख लो, देखो जा कितना रहा था टोटल 1 एम्पियर जा रहा था, यहां चला गया 0.5, यहां चला गया 0.5, है ना। टोटल 1 एम्पियर करंट जा रहा था ना बच्चे, 0.5 चला गया, बात क्लियर है। अब बताओ इसमें कोई डाउट है, इसमें कोई डाउट है बच्चे, जल्दी बताओ फटाफट से। इस क्वेश्चन में, इस न्यूमेरिकल में कोई डाउट है, जल्दी बताओ फटाफट से। इस टाइप का एक और कर लेते हैं, इस टाइप का हम एक और लगा लेते हैं, ठीक है। इस टाइप का एक और लगाते हैं, ठीक है। जल्दी से इरेज करते हैं बच्चे इसको, ठीक है। इस टाइप का एक न्यूमेरिकल और देखते हैं। देखो ये हमने लिया, यहां पर क्वेश्चन लिया, इसमें हमने पोटेंशियल लिया बच्चे। इसमें पोटेंशियल ले लेते हैं हम 2 ओम का, सॉरी वो लेते हैं रेजिस्टेंस 2 ओम का रेजिस्टेंस हम यहां ले लेते हैं, ठीक है। 2 ओम का रेजिस्टेंस, हाँ बहुत सुंदर तरीके से खत्म होगा ऐसे ही, है ना। 2 ओम का लिया, फिर हम क्या करते हैं, हम फिर ले लेते हैं यहां पर आपकी बार 3 ले रहे हैं, ठीक है बच्चे। 3 रजिस्टर हम लगा रहे हैं यहां पर, अभी 2 लगाए थे, इस केस में अभी 3 रजिस्टर लगा रहे हैं। हमने 3 रजिस्टर यहां कनेक्ट किए और 3 रजिस्टर्स की जो कहानी थी बैटरी, इसको हमने लगाया 3 ओम के, सारे 3 ओम के लगाए, 3 ओम 3 ओम 3 ओम। अलग भी हो सकते हैं, ठीक है, इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि हमारी कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगी, फिर आप लोग बुक से प्रैक्टिस आराम से करो, ठीक है। 3 ओम 3 ओम 3 ओम का रजिस्टर लगाए बच्चे, और यहां पर हमने लगा दी 6 वोल्ट की बैटरी, 6 वोल्ट की बैटरी लगा दी बच्चे, ठीक है। वही कहानी, पूरा प्रोसीजर हम चेक करते हैं, करंट और पोटेंशियल निकालते हैं अलग अलग, ठीक है। तो पोटेंशियल सबसे पहले तो हम इक्विवेलेंट रेजिस्टर निकाल लेते हैं, ठीक है। इसका इक्विवेलेंट कितना होगा बच्चे, इसको नाम रखते हैं A, इसका नाम B, इसका नाम C, इसका नाम D, ठीक है। A तो हो गया 2, इसका इक्विवेलेंट बना लेते हैं, तो 1 अपॉन RBCD कितना होगा 1 अपॉन RB प्लस 1 बाई RC प्लस 1 अपॉन RD। सॉल्व करें तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 3/3, कैंसिल हुआ 1, 3 1 3 होगा, कैंसिल हुआ, तो RBCD कितना हो गया 1 ओम। इस कहानी को समझे, इन तीनों का इक्विवेलेंट कितना होगा बच्चे 1 वोल्ट आपका इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। तो टोटल निकाले हम, टोटल रेजिस्टेंस, टोटल है ना, कितना होगा टोटल, तो 2 और प्लस यहां पर कितना है 1, कितना हो गया 3 ओम टोटल रेजिस्टेंस यहां पे हो गया। आई करंट फ्लो हो रहा है, इनको बताना है कितना करंट, तो आई इज इक्वल टू सिंपल फॉर्मूला होता है V अपॉन R अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। V की वैल्यू क्या है बच्चे 6 वोल्ट, और अपॉन रेजिस्टेंस कितना है, टोटल रेजिस्टेंस 3, तो कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, 2 एम्पियर का करंट बच्चे फ्लो हो रहा है इसमें। अब कहां तक होगा बच्चे देखना, 2 एम्पियर का करंट यहां पर तो आएगा, है ना, मींस करंट जो होगा आपका, करंट एट ए पॉइंट तो 2 एम्पियर रहेगा, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। बट यहां पर जाते ये डिवाइड होगा, कैसे डिवाइड होगा, कितना होगा वो बाद में करेंगे, पहले हम पोटेंशियल निकाल लेते हैं इस सिस्टम पर कितना पोटेंशियल जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल यहां कुछ जाएगा वहां कुछ जाएगा, तो पोटेंशियल को हम वही लिखते हैं V एट ए पॉइंट, पोटेंशियल एट ए, V इज इक्वल टू क्या होगा I इंटू R, ए I की वैल्यू क्या है 2 और R ए कितना बचे 2, तो 2 2 जा 4, कितना हो गया 4 वोल्ट बच्चे यहां पर हो गया पोटेंशियल, ठीक है। किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई कष्ट संकट है, बाधा यहां पे बता दो जल्दी से फटाफट से। VA हो गया। अब यहां पर देखते हैं बच्चे VA, यहां पर जो पोटेंशियल होगा, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन आपका पैरेलल, तो VA इज इक्वल टू VB इज इक्वल टू VC, तीनों इक्वल होंगे, और कितने होंगे भाई 3 3 ओम के हैं,
तीनों इक्वल है तो इक्वल पोटेंशियल तीनों पे जाएगा ही, वैल्यू भी एक ही रहेगी, इसलिए हम इसको ऐसे कर देते हैं V इज इक्वल टू आई डॉट आर बी कर दो। अच्छा ए बी सी नहीं है, बी सी डी है, अच्छा बी सी डी, बी सी एंड डी, ये था अलग था फोन। तो आई इंटू आर बी कर दो, आई की वैल्यू क्या बचे, आई की वैल्यू है तुम्हारा करंट 2 और ये 3, ओहो ये 2 इंटू यहां पर क्या लगाएंगे हम आर, ये देखो समझो इसकी कहानी, आई इंटू आर बी सी डी लगाएंगे। आई की वैल्यू क्या है 2 एम्पियर 2 एम्पियर 2 एम्पियर 2 एम्पियर, बी सी डी इक्विवेलेंट, भाई ये तो पूरा एक सिस्टम है बच्चे, सिस्टम है, इस सिस्टम का टोटल रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम, तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 6 वोल्ट, सॉरी 2 वोल्ट। अच्छा बहुत फ्लो में आ जा रहे हैं आज, क्या बात है, 2 और 4 कितना हो गया 6 वोल्ट, 6 वोल्ट की बैटरी लगी, 6 वोल्ट रिलीज हो रहा है बच्चे, खत्म खत्म। यहां पर ये कहानी समझ में आई, पोटेंशियल तो अलग अलग समझ में आ गया। आपसे पूछे पोटेंशियल एट बी 2, पोटेंशियल एट सी 2, पोटेंशियल एट डी 2, पैरेलल है। यदि यहां पर पोटेंशियल बच्चे आपके देखो 3 4 5 भी लगे होते तब भी 2 वोल्ट ही होता, कितना 3 4 5 भी तब भी उतना ही होता, क्यों, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल डिवाइड ही नहीं होता, सिंपल सी कहानी है, पैरेलल में पोटेंशियल डिवाइड ही नहीं होता, ठीक है। पोटेंशियल की कहानी खत्म। अब हम निकाल लेते करंट, करंट एट बी कितना होगा, करंट एट बी कितना होगा बच्चे, देखो I इज इक्वल टू वी अपॉन आर, तो वी बी अपॉन रेजिस्टेंस आर बी, कितना है वी बी तुम्हारा 2 और अपॉन आर, ये इसको वी ही रहेंगे हम, है ना, क्योंकि जब आपकी सी पैरेलल की कहानी है तो पोटेंशियल तो चेंज ही नहीं होगा, तो वी अपॉन आर बी, वी कितना हमने निकाला 2 अपॉन आर बी कितना है 3, कितना हो जाएगा 0.66, ठीक है। ऐसे ही आई सी इज इक्वल टू वी अपॉन आर सी 2/3, 0.66 एम्पियर। ऐसे ही आई डी आ जाएगा वी अपॉन आर डी इज इक्वल टू 2/3 इज इक्वल टू 0.66। देखो बच्चे इनकी वैल्यूज यदि अलग होती, डिफरेंट वैल्यूज होती तो यहां कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पैरेलल में क्या डिवाइड नहीं होता, पोटेंशियल, डिवाइड क्या होता करंट। यदि इनकी वैल्यूज डिफरेंट होती तो फर्क पड़ता करंट पर, करंट की वैल्यू डिफरेंट आती, ठीक है, क्लियर। किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई डाउट है बच्चे बता दो फटाफट से, फिर हम इसके बाद बड़ी बढ़िया सी कहानी करने वाले हैं। किसी को कोई डाउट हो तो इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट एक न्यूमेरिकल आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें बच्चे तुम लोग पता परेशान भी रहते हो। एक रेजिस्टिविटी का न्यूमेरिकल लेंगे अभी, रेजिस्टिविटी का, ठीक है, जिसमें तुम लोग जनरली बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हो रेजिस्टिविटी का। नो प्रॉब्लम, बहुत बहुत बढ़िया है। चलो इरेज करते हैं बच्चे, इसको इरेज कर लेते हैं इसको। क्वेश्चंस बेटा कुछ बोर्ड में रिपीट होते हैं, इस क्लास में, आज की क्लास में बोर्ड की करा रहा हूं। अगर देखो एक चीज और समझ लो, वो जो कल फॉर्मूले कराते P इज इक्वल टू वी आई, है ना, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर और P इज इक्वल टू क्या होता है वी स्क्वायर अपॉन आर। इन तीनों फॉर्मूले पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आता है बहुत इजी होता है, 2 वैल्यू दी होती है, एक नहीं दी होती है, हम कैलकुलेट कर लेते हैं, इसी में थोड़ा सा अपना दिमाग अप्लाई करके, है ना। जहां पर थोड़ी सी सोच समझने की जरूरत है वो वाले न्यूमेरिकल में करवा रहा हूं। जैसे आपका देखो एक क्वेश्चन आता है बच्चे, आपको दिया जाएगा रेजिस्टिविटी दी होगी, ठीक है, एरिया दिया होगा डायमीटर वायर का, मींस या तो एरिया दे दिया हो या डायमीटर दे दिया है वायर का या रेडियस दे दिया है वायर का, ठीक है, और तुम्हें लेंथ दी होगी, तो बताओ इसका कितना रेजिस्टेंस होगा। तो नॉर्मल रेजिस्टेंस आप कैलकुलेट कर लो, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए से कैलकुलेट कर लोगे। लेकिन एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये आता है कि इफ डायमीटर इज डबल्ड, डायमीटर को क्या कर रहे हैं डबल, इफ डायमीटर इज हाफ्ड, यदि डायमीटर को अब हाफ कर दे तो रेजिस्टेंस कितना होगा, डायमीटर को डबल कर दे तो रेजिस्टेंस कितना होगा। इसके लिए कुछ भी बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, न्यूमेरिकल भूल जाओ, एक कंसेप्ट समझ लो। यहां पर आर इज इक्वल टू बच्चे फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए, रो एल बाई ए, ये आर है, ठीक है, और ये ए कब है,
ये a इज इक्वल टू जब आपका क्या है पाई आर स्क्वायर, जब आपका डायमीटर मींस डी से लिखते हैं ना, डायमीटर इज इक्वल टू क्या है रेडियस, मींस जब आपका डायमीटर डी है और रेडियस आर है, ठीक है, तभी तुम्हारा a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर और ये वैल्यूज है। क्वेश्चन में आपसे बोला गया, आपसे कहा गया, पहली बात आपसे ये बोली गई, इफ डायमीटर मींस d इज डबल्ड, या 2 टाइम्स या 3 टाइम्स कुछ भी बोला जाए, डायमीटर को डबल कर दिया है, तो एक बात बताना बच्चे, जैसे डायमीटर पहले था 1 मीटर, तो डबल करने पर कितना होगा 2 मीटर, ऑब्वियस सी बात है। जब डायमीटर 1 मीटर था तो रेडियस कितना होगा 0.5 मीटर, जब डायमीटर डबल किया तो रेडियस भी क्या हो जाएगी 1 मीटर, मींस 0.5 था तब आपका 1 मीटर था, जब 1 मीटर था तब 2 मीटर, मींस कहने का मतलब क्या होगा, जब हमने डायमीटर को डबल किया तो यहां से ऑब्वियस है कहानी, तो रेडियस भी क्या हो जाएगी डबल हो जाएगी, रेडियस डबल अपने आप हो जाएगी, इसमें ज्यादा समझने की जरूरत नहीं। अब इस केस में वो पूछ रहा है कि अब बताओ रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, देख लेते हैं भैया रेजिस्टेंस का क्या बिगड़ रहा है। R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए इज इक्वल टू क्या होता है पाई आर स्क्वायर, रो एल अपॉन पाई, आर की वैल्यू क्या कह रहा है, देखो पहले आर था तुम्हारा, है ना, अब जो नया रेडियस दे रहा है, नया वाला रेडियस, नए वाले रेडियस को हम कैपिटल आर से लिख लेते हैं, ठीक है, तो नया वाला जो रेडियस है इसको क्या कर दिया है 2r, मतलब रेडियस को डबल कर दिया, तो रेडियस की जगह हम 2r का स्क्वायर लिख सकते हैं बच्चे, तो ये क्या हो जाएगा रो एल अपॉन 2 टू द 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। अब देखो ये कहानी, इसको देखो जरा, r इज इक्वल टू इसको हम लिख सकते हैं 1/4 रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर, ये r डैश अच्छा नया है, इसको हम r डैश नाम देंगे, r डैश ये नया रेजिस्टेंस है, वो बता रहे कितना हो जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, देखो इसको यहां इरेज कर दो, यहां समझ लेते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर, मींस रो एल अपॉन ए बोल सकते हैं ना, 1/4 इंटू रो एल अपॉन ए बोल सकते हैं बच्चे, तो रो एल अपॉन ए की वैल्यू क्या होगी, रो एल अपॉन ए इज इक्वल टू क्या है आर, तो यहां से हम कह सकते हैं आर डैश इज इक्वल टू 1/4 ऑफ आर। बच्चे बात समझ में आई, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही आप रेडियस को डबल करोगे वैसे ही नया रेजिस्टेंस आपका 1/4 हो जाएगा, समझ में आया, 1/4 हो जाएगा, कम होके इतना हो जाएगा 1/4। बच्चे यहां से बात समझ में आई, बता दो मुझे फटाफट से कमेंट करके, ये वाली बात समझ में आई, ये बात समझ में आई ना, जब हम रेडियस को डबल करते हैं तो क्या हो जाएगा नया रेजिस्टेंस 1/4 आर, ठीक है बच्चे, जल्दी बताओ फटाफट से बताओ कमेंट करके, ये वाली बात क्लियर है, जल्दी बताओ फटाफट से, अच्छा क्लियर है, अच्छा, तो इसी तरीके से आपको कुछ क्वेश्चंस करने हैं, इस तरीके से कुछ क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 1, इफ रेडियस इज हाफ्ड, रेडियस को क्या किया है हाफ किया है, ये होमवर्क में दे रहा हूं तुम लोगों को। सेकंड, इफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, if area of cross section is doubled, third, if length is halved, ये 3 क्वेश्चंस है, आपको बताना है कि नया रेजिस्टेंस, न्यू रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है इसी तरीके से, ठीक है। अच्छा कंफ्यूज कर रहा है, अभी फिर बताते हैं, देखो आपसे बोला गया किसी क्वेश्चन में कि यदि हम किसी का डायमीटर डबल कर दें तो उसके रेजिस्टेंस पर क्या फर्क पड़ेगा, डायमीटर को क्या कर रहा है डबल, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, कैसे करेंगे, हमको पता है रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ठीक है, जब डायमीटर को डबल किया तो रेडियस भी डबल होगा बच्चे, डायमीटर को डबल किया तो रेडियस डबल अपने आप हो जाएगा, तो नया रेजिस्टेंस, अब इस केस में रेजिस्टेंस का नाम दिया हमने आर डैश, क्या होगा रो एल अपॉन नया रेडियस हमारा कितना है 2r, रेडियस का डबल कर दिया, पहले r था अब 2r कर दिया,
भाई इसको में भी तो लिख सकते हैं रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर। पहले आर स्क्वायर था, अब वो कह रहा है 2r, तो 2r का स्क्वायर कितना हो जाएगा रो एल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 1/4 इंटू रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर मतलब a, 1/4 इंटू रो एल अपॉन a, और रो एल अपॉन a इज इक्वल टू पुराना वाला r। तो ये r डैश जो नया वाला है वो पुराने वाले r का कितना है 1/4। मींस यदि ये कह सकते हो कि यदि रेजिस्टेंस पहले वाला 100 ओम हो तो नया वाला रेजिस्टेंस यदि डायमीटर को डबल कर दो, नया वाला रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 1/4, 100/4 कितना हो गया 25 ओम। ये कह सकते हैं, ये कहानी है इसका। न्यूमेरिकल तरीके से न्यूमेरिकल वैल्यूज लेके हम ऐसे समझ सकते हैं। क्लियर? अब बताओ बच्चे, क्लियर? कहानी समझ में आई? जल्दी बताओ फटाफट से। बिल्कुल मजा आ गया हो तो लाइक कर दो क्लास को, मजा आ गया तो लाइक कर दो फटाफट से क्लास को। ठीक है, मजा आ गया तो क्लास को लाइक कर दो। फिर हम आज के लिए इतना ही रखें बच्चे, आज के लिए इतना ही रखते हैं हम। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। टेस्ट का सारे बच्चे ध्यान रखें, तुम लोग का टेस्ट होगा, अपने फ्रेंड्स को ये भी बात कन्वे कर दे। यूनिट टेस्ट जो होंगे वो ऑनलाइन क्लासेस पे बेस्ड होंगे। बच्चे समझ लो क्लास को, सारे दोस्तों से फ्रेंड से बोल दो कि यूनिट टेस्ट इसी पे बेस्ड होंगे। ठीक है, और क्लास 10th है तुम लोगों की। ये यूनिट टेस्ट का मतलब समझते हो? यूनिट टेस्ट का मतलब जो आपके इंटरनल मार्क्स जाते हैं वो यहां से कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा आपके रिजल्ट पर। तो आपको इंटरनल 20 में से बोर्ड एग्जाम में चाहिए तो टेस्ट में अच्छा परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। ठीक है बच्चे? ठीक है, ध्यान रखना। बाकी प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करो, ये क्वेश्चंस लगाओ और टेस्ट के लिए बिल्कुल तैयार रहो। लॉकडाउन खुलते ही जैसे ही आप पहले दिन स्कूल आओगे वैसे ही आपको टेस्ट का एक दिन का टाइम देके सिलेबस तो जो हो जाएगा वो सारा ही टेस्ट होगा, जितना कंप्लीट हो जाएगा वो सारा टेस्ट होगा। ठीक है बच्चे, थैंक यू वेरी मच सारे बच्चों को क्लास अटेंड करने के लिए। जो नए बच्चे हो वो क्लास को लाइक कर दें, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और फ्रेंड्स को बोलो कि टेस्ट के लिए भाई तैयार रहो सारे बच्चे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच बच्चे लोग।